राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। क्लास 12 का बोर्ड का जो एग्जाम होगा, बिहार बोर्ड का, उसका डेट अनाउंस हो चुका है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 2 फरवरी से एग्जाम है, 5 को आपका फिजिक्स है। तो आज हम लाए फिजिक्स का एक अल्टरनेट टॉपिक जिसका नाम है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कुछ नहीं होता है, एक सूचक होता है कि हम किस चीज को किस में माप रहे हैं। जैसे कि हम पूछे आपका हाइट कितना है, तो आप बोलेगा कि मेरा हाइट 5 फीट है। ऐसा तो नहीं बोलेगा मेरा हाइट 5 किलो है। हम बोले कि जाओ चावल खरीद के दुकान से लाओ, तो आप उसको जाके बोलेगा 5 मीटर चावल दीजिए, तो नहीं 5 केजी चावल दीजिए। तो हर चीज का एक स्पेसिफिक पैमाना होता है, उसी को एसआई यूनिट से समझते हैं। तो आज अगर आप पहली बार भी एसआई यूनिट के बारे में जानना चाहते हैं या पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज यहीं पे आप सीख जाएंगे कि एसआई यूनिट किस तरीके से निकलता है और आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, ये 5 जो हम क्वेश्चन लिए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, और भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 5 हाईलाइट है क्योंकि ज्यादा बात इससे पूछे जाते हैं। तो हम एक आपको निकालना सिखाएंगे और बाकी आप खुद व खुद निकाल लीजिएगा। आइए बताते हैं कि ऐसा यूनिट किस तरीके से निकाला जाता है। इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर हम कहीं पर एरिया की चर्चा कर रहे हैं, तो एरिया को हम किस चीज में माप सकते हैं? मीटर स्क्वायर में मापते हैं, पता है। अगर कहीं पर चार्ज का बात हो रहा है, चार्ज मतलब आवेश का, तो आवेश को हम कूलम्ब में मापते हैं, ये भी आपको पता होगा। लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, ये भी आपको पता होगा। अगर हम टाइम है तो टाइम को सेकंड में भी माप सकते हैं, टी में भी माप सकते हैं। अगर कहीं पे विद्युत धारा की बात हो रहा है, करंट का बात हो रहा है, तो उसको हम एम्पियर में मापते हैं। तो ये एक क्या है, स्पेसिफिक पैमाना है। अब इसी की मदद से हम यहाँ पर ऐसा यूनिट को एकदम आसानी से और एकदम बेसिक से, ताकि जो स्टूडेंट पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अभी यहाँ पर निकालना सीख जाएंगे। चलिए निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र का। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विद्युत क्षेत्र, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई से सूचित किया जाता है और ई बराबर होता है एफ बट्टा में क्यू। ऐसे भी होता है एफ बट्टा में क्यू। अब आपको पता होगा कि एफ क्या है, यहाँ पे फोर्स है, और क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है। तो ई रहेगा, फोर्स है। तो फोर्स को क्या चीज में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। फोर्स को क्या चीज में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। और क्यू क्या है? चार्ज। और चार्ज को हम किस में मापेंगे? कूलम्ब में मापेंगे। जैसे बोले कि इस बैटरी पर कितना चार्ज है, तो हम बोलेंगे 5 कूलम्ब, 10 कूलम्ब, तो कूलम्ब में मापते हैं, तो चार्ज का हो जाएगा कूलम्ब। अब आपको पता है कि कुछ नहीं तो सब के पावर में 1 छिपल रहता है, सब के पावर में 1 छिपल रहता है। अब बताइए कि बट्टा के नीचा में पावर में 1 क्या चीज में है? प्लस में है। सी पर पावर +1 है, तब बट्टा के नीचा में अगर +1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब बट्टा के नीचा में अगर -1 है तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा। यानी कि जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। तो ई का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। इधर कूलम्ब पर पावर 1 क्या चीज में है? प्लस में, तो ऊपर जाके हो जाएगा कूलम्ब इनवर्स 1। तो यही हो गया विद्युत क्षेत्र का ऐसा यूनिट, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स 1। क्या हो गया? न्यूटन कूलम्ब इनवर्स 1 इसका हो गया। अब चलिए उसी तरीके से हम एक निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ इसको मिटा देंगे। अब किसका है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम के से सूचित करते हैं। इसको हम क्या से सूचित करते हैं? के। तो कूलम्ब के नियम में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 बट्टा में R²। इतना तो आप जानते हैं। यही के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको के का यूनिट निकालना है। तो आप सभी को पता है कि जब बराबर के ऊपर भी बट्टा ऊपर भी बट्टा, तो यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कर्चिया गुना होता है। कुछ नहीं, ऊपर वाला के गुना नीचा से करिए, नीचा वाला को ऊपर से करिए। तो हमको क्या चाहिए? चलिए कर लेते हैं। के इंटू Q1 इंटू Q2 बराबर, इसका गुना एकरा से हुआ, के का गुना 1 से हुआ था के, Q1 Q2 का गुना 1 से हुआ था Q1 Q2। इसका काम हो गया, तो बीच में बराबर दे दिए। अब F का गुना इससे था F R²।
अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, के का। तो आपको पता है कि बराबर के ई पर जो गुना में रहता है ऊपर भाग में चल जाता है, जो जोड़ में रहता है वो घटाव में चल जाता है, जो घटाव में रहता है वो जोड़ में चल जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। तो के गुना में है इतना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर, इधर गुना में था तो इधर चल गया बट्टा में। ये हम इसलिए किए क्योंकि ये फार्मूला आप आसानी से निकाल लिए। अब इसमें वैल्यू को पुट करिए और यूनिट पाइए। चलिए, फोर्स को क्या चीज में मापते हैं, न्यूटन में। आर क्या है, डिस्टेंस था, दो चार्ज का डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस को क्या चीज में मापेंगे, मीटर। डिस्टेंस क्या होता है, एक तरह का लंबाई होता है या चौड़ाई, जो भी हो लंबाई होता है। तो आर का हो जाएगा मीटर, यानी डिस्टेंस है, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा चार्ज है, एगो चार्ज है तो एगो कूलम, गुने दूसरा चार्ज है तो दूगो कूलम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में कूलम स्क्वायर, एक पर पावर एक, एक पर पावर एक। आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता है, तो सी के स्क्वायर हो गया यानी कूलम के स्क्वायर हो गया। अब आपको बताए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इधर प्लस में 2 है, नीचा में पावर क्या है, प्लस में है, तो ऊपर जाके पावर क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। यही होता है ऐसा यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। इसी तरीके से आपको अगर फार्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ों का निकाल सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम विद्युत प्रतिरोध का भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको एक्यूरेट फार्मूला को लाना है, और एक्यूरेट फार्मूला लाने के बाद जो वैल्यू है, किसको क्या चीज में मापते हैं वही करना है। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध होता है आर। अगर साइंटिस्ट की बात करें तो इसका संकेत होता है ओम। क्या होता है, इस तरीके से ओम होता है साइंटिस्ट के टर्म में। लेकिन इसके टर्म में देख लीजिए, ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा आई। V क्या है, विभव है, विभव को क्या चीज में मापते हैं, वोल्ट में, वोल्ट को भी V से ही लिखते हैं, बट्टा आई क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या चीज में मापेंगे, एम्पियर में। अब कुछ नहीं तो वोल्ट, एम्पियर कुछ नहीं तो पावर में 1 होगा, तो नीचा में पावर प्लस में 1 है, तो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, आर बराबर ई तो वोल्टे रहेगा और एम्पियर इनवर्स। यही हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट। यहाँ से भी आपको क्लियर है। अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत धारा का क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, चार्ज बराबर Q बराबर आई टी। क्या चीज का चाहिए हमको, आई का चाहिए, तो इधर टी गुना में तो इधर भाग में, यानी आई बराबर हो जाएगा Q बट्टा में टी। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज को कूलम में मापेंगे। टाइम क्या है, टाइम को सेकंड में मापेंगे। कुछ नहीं था, पावर में 1, तो नीचा पावर में +1, तो ऊपर जाके इन्वर्स में बदल जाएगा, यानी कूलम सेकंड इन्वर्स। ये होता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई से। इसी तरीके से आप सभी का निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके से आपको सभी का ऐसा यूनिट निकालना है।